अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे नवाबी सेवियाँ, तो जो कि देखने में जितनी खूबसूरत हैं और खाने भी उतने ही मज़ेदार। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया कि ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए सेवियाँ, जो बिल्कुल हमने बारीक सेवियाँ ली हैं। उनको पहले थोड़ा थोड़ा सा हम हाथ की मदद से छोटा छोटा तोड़ लेंगे, फिर अच्छी तरह से उसको हमने क्रश करना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और ये देखें कि बिल्कुल ऐसे बारीक होनी चाहिए। अब फ्लेम को कर लिया है ऑन और रख दिया है एक फ्राई पैन, और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून देसी घी। और फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। आपके पास देसी घी नहीं है आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी और मक्खन भी नहीं है तो आप इसमें जो है डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। और इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून क्रीम और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है मैंने चीनी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने जो है इसकी करनी है बुनाई, ताकि चीनी और जो क्रीम हमने ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और सेवइयाँ जलें भी ना। लो फ्लेम पे हम सेवियों की जो है बुनाई करेंगे तो उसमें इसके अंदर बहुत ही जो है वो क्रंच सा आ जाएगा। वैसे तो हम इसको रेसिपी में यूज़ करेंगे, तो जब आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसकी बुनाई करेंगे तो आपको ऐसे ही खाने का इसको दिल करेगा। सेवियों को जो है हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उसकी बुनाई करनी है, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और ये हमारी जो है सेवियों की होगी ये बुनाई। फ्लेम को करूँगी ऑफ और इसको ठंडा होने दूँगी। उतनी देर में एक मैंने प्याली ले ली, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इस तरह मिक्स करना है कि इसके अंदर अच्छी तरह से जो है पाउडर वो मिक्स हो जाए। अब दूसरी साइड जो है एक मैंने बर्तन ले लिया, फ्लेम को कर लिया ऑन और इसमें जो है 1.5 गिलास मैंने दूध ऐड किया है। और इसको जो है बिल्कुल हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने रखना है। इसमें मैंने डाल देनी है साथ ही 2 टेबल स्पून जो है मैंने सेवियाँ ले ली हैं, जो अच्छी तरह से तोड़ के ये इसमें मैंने डाल दी हैं। और 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। और फ्लेम को बिल्कुल आपने मीडियम टू लो फ्लेम आपने इसको रखना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जब थोड़ा सा दूध में उबाल आने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने हाथ की मदद से तोड़ लिया है। ये 3 इलायचियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और दूध को दोबारा से जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिल्क में मिक्स करके रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और चम्मच को जो है हमने बराबर चलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना बने। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर और इसको मैं अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी। और बराबर हमने चम्मच चलाते रहना है और इतना इसको हमने कुक करना है कि बिल्कुल ये थोड़ा सा इसमें थिकनेस आने लग जाए। और सेवइयाँ जो हैं आपने इसमें कम डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। तो कस्टर्ड पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे तो उसकी वजह से इसमें जो है वैसे ही थिकनेस आने लग जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट ये जो है अच्छी तरह से कुक हो चुका है और ये मिक्सचर हो गया रेडी। और हमने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है और फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और इसको अच्छी तरह से हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जितनी देर ठंडा होता है तो एक ट्रे में मैं बुनाई की हुई सेवियाँ इसमें ऐड कर देंगे और इसकी जो है एक तय लगा लेंगे। तय लगाने के बाद इसको जो है चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब जो है सेवियाँ हमारी हो गई हैं ठंडी और हम इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर जो है ऐसे ही लेयरिंग करेंगे। और ऐसे ही सेवियों का बाकी बैटर भी हम इसमें ऐड कर दूंगी। सेवियाँ आपने मुख्तलिफ़ तरीके की खाई होंगी, आप इसको ऐसे ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यूनिक सी ये रेसिपी है और खाने में भी इसका बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है। तो इसको जो है अब मैं बैटर ऐड करने के बाद इसके ऊपर जो है मैं गार्निशिंग कर लूँगी जो सेवियाँ हमने बनाई हुई थी। अब साथ ही इसमें चॉप्स जो है मैं पिस्ता ऐड कर दूंगी। आपको जो नट्स पसंद हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नट्स नहीं है तो आप बिना नट्स के भी इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।